हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी या कोई भी, आपको प्रातः संध्या वंदना आधा घंटा अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए कि करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो चार बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है। और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर उनसे पूछें कि इस पूरी पूजा का आपको कोई लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका आपके सामने रखते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने निकाल कर हमारे सामने रखा जिसे हर कोई अपना सके। किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। वो तरीका आपके सामने रखूंगा मैं। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। दोनों बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं। ये दोनों होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और किसी को मूर्त से प्यार होता है। और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संत महात्माओं ने जो ग्रस्त में हुए, दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम, एक इष्ट निश्चित कीजिए। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता पैदा हो जाए, जब ही हो सकता है जब आपका एक ही इष्ट हो। पूजा कैसे करें? उषा या कंबल का आसन बिछाइए, धूप दीप जलाइए और साफ सुथरी चादर बिछाए, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें कि हमारा इष्ट सहज शरीर हमारे सामने विद्यमान है। उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर परमात्मा की तरफ लगेगा। उसके बाद अपने इष्ट देव की मूर्त को अपने सामने बनाएं बड़े प्यार से, और जब वो ध्यान सामने बन जाए, दीप याद अपने इष्ट देव की जब हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल।
हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, बताती रहती है। जब मन हट जाए फिर इस मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय बड़ी सुंदर अनुभूति आपको होगी। आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो जितना मस्तिष्क पर भार था वह हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते, वे नाम को पकड़े और उस नाम को पकड़े जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को सबसे सुंदर और अच्छा लगता है उसको पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं, और एक ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसी स्थिति आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय ओम ओम कर रहा है। ऐसी हालत पैदा होती है कि कुछ समय बाद ना कोई ख्याल रहता है ना विचार, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने तरीका बताया पूजा करने का। अगर इस तरीके से मेडिटेशन करेंगे विशेष लाभ होगा और चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। धीरे धीरे हमें सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश हो जाएंगे और आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न दिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप। हर मनुष्य भोजन करता है, अब भोजन करने में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, कोई संसार के व्यवहार का काम नहीं करते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना होगा और वास्तव में हमारा पुराना कल्चर यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और देखा देखी हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनियावी वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। हमें परिवर्तन क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए आप उसको अपने सदैव के अर्पण कर दीजिए और हर ग्रास को और भगवान अपनी याद में खाएं।
ना कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट पे जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा, परमात्मा की रंग का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन ईश्वर की याद में करेंगे, जब भी खाली होंगे, ऑटोमेटिक आपको परमात्मा की याद हो आएगी। अब आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जब खाली ईश्वर की याद आएगी, भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये है आसान तरीका जो हमें करना है। इन संतों ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जब खून बनेगा, परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी। आपका मन दूसरी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं। और पूजा में भी मन लगाकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाता है, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरु ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के आपके 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, आधा घंटा रात्रि पूजन। उसके बाद 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए, भोजन आपका अपना हो गया, पूजा आपकी अपनी हो गई। और हर मनुष्य सोता है, सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, बैठकर 2 काम कीजिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं। पहला आत्मनिरीक्षण, जो क्रिया सारे दिन आपने की, अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम बना है, उसे अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना, इस सेवक में कहां शक्ति है, इससे कोई अच्छा काम बने, आपने कराया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। उसके बाद ये सोचिए कि आप में कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि हमारी जिंदगी में झूठ है,
कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। अब प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका, हम अपनी आत्मा से पूछें कि ये जो हमसे हो जाती है गड़बड़े, इसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाती है, जैसे कप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए, उसके बाद उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपके विल पावर बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। अब बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर पूरा नहीं करेंगे तब विल पावर, इच्छा शक्ति घटेगी। अगर इच्छा शक्ति करनी है तो जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, और जब ध्यान लग जाए उसी ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास आप करेंगे, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव आपके होंगे। आपको बहुत विशेष लाभ मालूम होगा। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आपके आएंगे। आप देखेंगे कि आप इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। ऐसे सुंदर, जब साधक और आगे तरक्की करता है, और स्टेजेस आगे की और तरक्की करता है, तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो उसके दिल में बिजली दौड़ रही होती है, उसके मुख से बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है उसी के ध्यान में उठता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। ये वो अच्छे साधक हैं जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है। यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, तो जब सो के उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। तो 6 घंटे सोने के ऑटोमेटिक परमात्मा वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं।
रात भर उसी का ध्यान रहता है, वही मुसीबत देखते हैं जब सुबह उठते हैं, उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मेंटली रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करके सोएंगे, परमात्मा को याद करके सोएंगे, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। और विहार शैय योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सबसे ज्यादा तरक्की मिलती है। तरीका संतों ने बताया है, प्रैक्टिकल, इट इज प्रैक्टिकल, कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के अपने बना सकता है। ये हमने अपनी कमाई की। और 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। चाहे कितना व्यस्त क्यों ना हो, दुनिया का काम करने के लिए सारा समय आपके पास है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार का, दुनिया का आपके पास मौजूद है। संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास है। ये है साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।